नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जो 14 जुलाई 2021 को पेपर हुआ था इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का, उसका आंसर किया आ चुका है। तो ये जो हमारा पेपर है वह टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल का पेपर है। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका आंसर की है रिवाइज्ड आंसर की नहीं है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, ड्राइविंग व चालक सदस्य जब अपनी गति से चलते हैं तब तरल युग्मन यानी कि फ्लूइड कपलिंग में अधिकतम दक्षता कितनी होती है। तो ये होता है हाई स्पीड होता है। तो यहाँ पर इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो सीएनजी होता है उसकी ऑक्टेन संख्या करीबन कितनी होती है। तो ये होता है 130 के। अब है तीसरा क्वेश्चन, किसके कारण गिरती द्रव बिंदु के गोलाकार हैं। यानी कि जो आपके बिंदु होते हैं, पानी के बूंदें जो होती हैं वह किस कारण से गोलाकार होती हैं। तो ये होता है पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन के कारण। चौथा क्वेश्चन है, उत्प्रेरकी परिवर्तक HC में CO व NO गैस किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये नियंत्रित होते हैं HC व CO के लिए ऑक्सीकारक उत्प्रेरक एवं NO के लिए लघुकृत उत्प्रेरक। तो यहाँ पर इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी वाला। अब है हमारा पांचवा क्वेश्चन, कह रहा है 6 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने हैं तो 15 ओम के प्रतिरोध के साथ कितने का प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो जोड़ना होगा 10 ओम का प्रतिरोध। छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, 4p-3q का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। तो हो जाएगा 16p² + 9q² - 24pq। सातवां क्वेश्चन है, ग्रहीय गियर सिस्टम में सूर्य गियर के 50 टीथ, ग्रहीय गियर में 40 टीथ तथा बाहरी रिंग में 220 टीथ हैं। जब सूर्य गियर को लॉक किया जाता है तो बाहरी रिंग और ग्रहीय कैरियर की कोणीय गति का अनुपात क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.23। आठवां क्वेश्चन है, आधुनिक जेल बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो आधुनिक जेल बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है धूमित सिलिका के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल। नौवां क्वेश्चन है, प्रेसिजन बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग एवं टेपरित रोलर बियरिंग में भार वहन घटकों के उत्पादक के लिए अधिकांशतः प्रयुक्त सामान्य पदार्थ क्या होता है। तो SAE 52-100। 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसके लिए वाल्व क्लियरेंस कायम रखना जरूरी है। तो देखिए, जिसके लिए वाल्व क्लियरेंस रखना जरूरी है वो है ऊष्मा के कारण वाल्व का दीर्घीकरण होने देना। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है एक 4 स्ट्रोक इंजन वाट में सूचित क्षमता या शक्ति किसके बराबर है। तो ये बराबर होता है आपका PLAN/2। 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक तेल फिल्टर बाईपास वाल्व उस स्थिति में खुलता है जब क्या हो, तेल फिल्टर बंद हो जाता है। क्रैंक के जो क्रैंक केस तनुता है किसके बराबर होता है। तो देखिए, क्रैंक केस तनुता जो है ये होता है क्रैंक केस में जलवाष्प द्वारा ईंधन वायु मिश्रण में तनुता। 14 नंबर का क्वेश्चन है, संपीड़न प्रज्वलन इंजन में मेथनॉल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जो सीटन संख्या होती है वह कम होती है। नोदित्र शाफ्ट में घुमाव मुख्यतः किसके कारण होता है। तो जो नोदित्र शाफ्ट होता है यानी कि जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है उसमें जो घुमाव होता है ये होता है तोलन में कमी व नोदित्र शाफ्ट की बड़ी लंबाई के कारण होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निकास में भारी मात्रा में HC का होना किसके कारण होता है। तो ये होता है अपूर्ण दहन यानी कि इनकम्प्लीट कंबस्शन के कारण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 18-8 स्टेनलेस स्टील क्या रखता है। तो स्टेनलेस स्टील जो कंटेंट्स रखता है 18% क्रोमियम 18% क्रोमियम और 8% निकल रखता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, इंजन तेल के लिए जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है। तो इंजन तेल के लिए जब तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है यानी कि घट जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आगे से देखने पर जब पहिया का ऊपरी भाग अंदर की ओर झुका हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है निगेटिव चैम्बर। निगेटिव चैम्बर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस भारण
स्थिति में अधिकतम विचलन होगा? तो जिस भारण से स्थिति में अधिकतम विचलन होगा वो रहेगा कि मुक्त छोर में 10 केजी से भारित 1 मीटर लंबे कैंटिलीवर बीम में। तो स्थिति एक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, यदि ब्रेकिंग सिस्टम में वाष्प लॉक होता है तो क्या होगा? यह हो जाएगा कि ब्रेक पूरी तरह से विफल हो जाएगा, यानी कि ब्रेक फेल्स कंप्लीटली। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है OEM टायर 180/60 R16 को 200/50 R16 में परिवर्तित किया गया है। यदि चल मापी 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी वास्तविक गति कितनी होगी? तो हो जाएगा 92.3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रम्पल क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए जो क्रम्पल क्षेत्र होता है ये होता है आपका संगठन के दौरान ऊर्जा संचय हेतु अभिकल्पित वाहन का एक भाग। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओवरड्राइव का लाभ नहीं है? तो जो ओवरड्राइव का लाभ नहीं है वो है कि टार्क में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज ऑफ टार्क। 25 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कार रेडियल टायर में गति चिन्हन को V में दिया गया है, किसकी अधिकतम गति में इसे रेट किया गया है? तो हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। सदिश वेक्टर का परिमाण कभी भी क्या नहीं होता होगा? तो देखिए जो सदिश वेक्टर होता है उसका परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यहाँ पर ये हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस वृत्तीय सिलेंडर अपने अक्ष में घूम रहा है, यदि उसकी लंबाई को 5% से बढ़ाया जाता है तो इसके द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो ये प्रतिशत वृद्धि होगी 5% की। मरोड़धारी यानी कि टार्सन बार क्षण किससे लगा हुआ है? तो हो जाएगा लोअर आर्म, करेक्ट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, थ्रो आउट बियरिंग किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है क्लच को अलग करने के लिए, यानी कि डिसएंगेज द क्लच। सूचित हार्स पावर ब्रेक, हार्स पावर इक्वल टू कितना होता है? ये होता है घर्षणी पावर हानि के बराबर, यानी कि फ्रिक्शनल पावर लॉस के बराबर होता है, यानी कि इंडिकेटिंग हार्स पावर माइनस ब्रेकिंग हार्स पावर इक्वल टू होता है आपका फ्रिक्शनल हार्स पावर। 31 नंबर क्वेश्चन है, ठोस संनेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का यूज किया जाता है? तो ठोस संनेहक के रूप में जो हम लोग पदार्थ यूज करते हैं वो रहता है ग्रेफाइट। sin x प्लस cos x व्यंजक का अधिकतम मान कितना होगा? इसका अधिकतम मान हो जाएगा √2। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक क्लच की अभिकल्पना प्रायः एक टार्क के प्रेषण के लिए की गई है, जो क्या है? तो ये हो जाता है आपका अधिकतम इंजन टार्क का 150%। 34 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में द्रव शीतलन की प्रमुख विधा क्या है? ये हो जाता है आपका कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। 35 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक प्रणाली में एक समानुपाती नियंत्रण वाल्व किसके लिए है? तो ये जो रहता है ये रहता है आपका जब तरल दाब पूर्व निश्चित मान से ऊपर जाता है तब आगे के ब्रेक के मुकाबले पीछे के ब्रेक में कम ब्रेक तरल दाब सुनिश्चित करने। 36 नंबर क्वेश्चन, जब बैटरी को आधा आवेशित यानी कि 50% आवेशित किया जाता है तो लेड अम्ल सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? ये हो जाएगा 1.17। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरण पृष्ठ दृढ़ीकरण प्रायः किसमें की जाती है? यानी कि इंडक्शन केस हार्डनिंग इज नॉर्मली डन ऑन कैम सरफेस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट आधुनिक कार प्रज्वलन कुंडली का घूर्णन अनुपात यानी कि द्वितीयक से प्राथमिक करीबन कितना होता है? तो ये होता है आपका 100:1। 39 नंबर क्वेश्चन है, द्रव चालित ऑटोमेटिक संचरण में प्रयुक्त पंप का प्रकार क्या है? यह है आपका गियर पंप। कार विंड स्क्रीन किससे निर्मित है? तो कार विंड स्क्रीन जो है यह पटलित कांच से निर्मित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार हॉर्न के लिए नियत परास कितना है? तो ये है आपका 93 डेसिबल से 112 डेसिबल तक। टर्बो चार्जर में वेस्ट गेट का कार्य क्या होता है? ये होता है अभिवर्धी दाब को सीमित करना, यानी लिमिट बूस्ट प्रेशर। 43 नंबर क्वेश्चन है, अच्छी गति को रोकते हुए
शाफ्ट को घूर्णन करने के लिए अनुमत रीति क्या है? ये हो जाएगा स्नैप रिंग। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आईसी इंजनों को तापीय दक्षता के वर्धमान क्रम में दिखाएं। तो देखिए इसमें जो क्रम होगा ये आपका हो जाएगा 3124। द्रव का विमीय वर्णन क्या है? तो देखिए दाब का विमीय वर्णन क्या है, यानी कि डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर है। तो प्रेशर का जो विमीय सूत्र होता है m L/-1 T/-2। जुड़ने वाले क्षणों का अनुप्रस्थ काट सामान्यतः कितना होता है? तो जोड़ने वाले क्षणों का अनुप्रस्थ काट जो होता है सामान्यतः आई सेक्शन का होता है। ऑटोमोटिव गियरों में गियर टूथ प्रोफाइल क्या होता है? ये होता है इन्वॉल्यूट कर्व। 48 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक टर्बो चार्जिंग एसआई इंजन में इलेक्ट्रोड के बीच स्पार्क प्लग गैप करीबन कितनी होगी? ये होगा आपका 0.8 mm। ऊंचे भवन से गिरना किसके कारण घातक होता है? ये होता है टच डाउन के वक्त अवतरण, यानी कि डिसिलरेशन एट टच डाउन। 50 नंबर क्वेश्चन है, गियर तेलों में ईपी योजनियां किसमें नहीं मिलाई जाती हैं? तो एपीआई LG1 में नहीं मिलाई जाती है। स्पार्क प्लग की पहुंच यानी कि रिच का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है कि स्पार्क प्लग थ्रेड के छोर व प्लग के सीलिंग पृष्ठ के बीच की दूरी। 52 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा घनत्व के आधार पर निम्नलिखित बैटरियों को आरोही क्रम में दिखाइए। ये हो जाएगा आपका 4 3 1 2, यानी कि पहले लेड एसिड आ जाएगा, इसके बाद निकिल क्रोमियम, निकिल कैडमियम आएगा, इसके बाद निकिल मेटल हाइड्राइड, इसके बाद लिथियम आयन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक बैटरी के C20 निर्धारण रेटिंग का मतलब क्या होता है? ये होता है कि बैटरी 20 घंटे से पूरी तरह से निरावेशित हो चुकी है। 54 नंबर क्वेश्चन है, कारों के निर्माण के लिए किसने समुच्चयन लाइन प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाया है? ये हो जाएगा हेनरी फोर्ड, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन फॉर ईच रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट द कैम शाफ्ट रिवोल्यूशन। आधा चक्कर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, SAE व JIS मानकों के अनुसार ऑटोमोटिव लेड एसिड बैटरियों के लिए क्या होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल इज लार्जर देन नेगेटिव पोस्ट। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज लार्जर देन नेगेटिव पोस्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक में सिलेंडर लाइनर किससे निर्मित किए जाते हैं? यानी कि सिलेंडर लाइनर इन एल्युमिनियम सिलेंडर ब्लॉक आर मेड ऑफ, ये बनाए जाते हैं ढलवा लोहा या कास्ट आयरन के। VIN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VIN का फुल फॉर्म होता है व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वाहन पहचान संख्या। अंतरा शीतलन का कार्य किसके तापमान को कम करना है? यानी कि फंक्शन ऑफ इंटरकूलर इज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ इनटेक एयर, अंतर्ग्रहित वायु के तापमान को कम करना होता है। sin π/2 - x किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा cos x के। पेट्रोल इंजन में निकास गैस पुनः परिसंचरण किसमें मदद करता है? ये करता है NOx उत्सर्जित करने में। रिड्यूस NOx इमिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा में एक कार का वायु प्रतिरोध R है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा में इसका वायु प्रतिरोध क्या होगा? ये हो जाएगा 4R। एक ऐसे इंजन में पिस्टन शीर्ष से पिस्टन रिंगों को क्रमबद्ध करें। तो यहाँ पर जो आपका आएगा, पहले संपीड़न रिंग आएगा, इसके बाद आएगा आपका वाइपर रिंग, इसके बाद आ जाएगा तेल रिंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर का क्वेश्चन है, लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या से चौगुनी है उसे गलाया जाता है तथा समान त्रिज्या के गोलीय बाल में ढाला जाता है, इसके डट 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 बाल बनेंगे, ये हो जाएंगे 3 बाल बनेंगे। ज्यादातर सभी विद्युत पावर संचालन प्रणाली में किस प्रकार के मोटर का यूज किया जाता है? तो ब्रशलेस DC मोटर का यूज किया जाता है। 3 डिग्री का मान कितना होगा? तो 3 डिग्री का मान होगा 1। 67 नंबर क्वेश्चन है,
कारवात परिरक्षित शीशा के लिए सबसे उपयुक्त माइक्रोफाइबर वस्त्र किससे निर्मित होता है? ये होता है पॉलिस्टर फाइबर। 68 नंबर क्वेश्चन, एक गेंद को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 80 मीटर ऊंचे टावर से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, उसके द्वारा जमीन पर पहुंचने में लगे हुए समय का पता लगाएं। जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है, तो यहाँ पर 4 सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, एक निश्चित मात्रा ईंधन के लिए समान आकार के पेट्रोल इंजनों की तुलना में डीजल इंजनों की वर्धित ईंधन क्षमता किसके कारण होती है? तो डीजल इंजन में उच्चतर संपीड़न अनुपात यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 185 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में दर्शाया जाता है? तो ये हो जाएगा केल्विन में, 358 केल्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 358 केल्विन। 71 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाशन दक्षता के आधार पर निम्नलिखित प्रकाश स्रोतों को ह्रासमान क्रम में लिखें। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला आएगा LED, इसके बाद आएगा CFL, इसके बाद आएगा आपका हाइलोजन लैंप, इसके बाद आ जाएगा उद्दीपन लैंप। तो यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 3412। ट्रेड बियर सूचक क्या है? तो ट्रेड बियर सूचक जो होता है, यानी कि ट्रेड बियर इंडिकेटर आर ग्रूव में ढले थे, यानी कि मोल्डेड इनटू द ग्रूव्स। 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पेट्रोल इंजन को प्राकृतिक गैस में चलने हेतु परिवर्तित करना हो तो स्फूलिंग स्पार्क के समय क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए एडवांस, यानी कि वर्धित होना चाहिए। शीतलन तंत्र किसकी सहायता से काम करता है? तो द्रव के अंदर सघनता में अंतर, डिफरेंस इन डेंसिटी विद इन द लिक्विड। 74 नंबर क्वेश्चन है, परागमन प्रणाली में स्पर गियर के बदले हेलिकल गियर के इस्तेमाल के लाभ क्या हैं? तो ये हैं आपके दृढ़ता एवं निम्नतर रव स्तर, यानी कि स्ट्रेंथ एंड लोअर नॉइज लेवल। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एक प्रीमियम पेट्रोल ब्रांड स्पीड 93 पढ़ा जाता है, जहां 93 क्या बताता है? तो अनुसंधान ऑक्टेन संख्या है, यानी कि रिसर्च ऑक्टेन नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव निकास प्रणाली में एक अनुनादक क्या है? तो यह रव के कुछ खास आवृत्तियों को नियंत्रित करता है, यानी कि कट्स सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ एग्जॉस्ट नॉइज। कार वातानुकूलन में कौन सा प्रशीतक है? तो कार वातानुकूलन में जो प्रशीतक रहता है वो रहता है R134 से। एक गैस पात्र में समान ताप कायम करते वक्त दाब दोगुना हो जाता है, उस माध्यम में रव की गति क्या होगी? तो जो गति होगी वह समान हो रहेगी। 80 नंबर क्वेश्चन है, एक पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग में प्रयुक्त उच्च वोल्टता किस क्रम में है? यानी कि इन्हें पेट्रोल इंजन हाई वोल्टेज अप्लाइड टू स्पार्क प्लग इन द ऑर्डर ऑफ, ये हो जाएगा 22 किलो वोल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पेपर ख़त्म होता है, जो कि आपका ऑटोमोबाइल का था। तो ये इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आपके इसरो VSSC में। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और ये जो हमारा आंसर की था ये रिवाइज आंसर की नहीं था। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।